मैं प्रदीप के शर्मा, प्रोड्यूसर। कुछ फिल्में बनाई है, कुछ बना रहा हूँ। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा देसी भारत के चैनल से कि आप इस चैनल को बहुत बहुत प्यार दें, उसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये बहुत अच्छा और निष्पक्ष चैनल है। तो निष्पक्ष लोगों को, न्यायप्रिय लोगों को आगे बढ़ाना है। हम और आप मिलके बढ़ाएंगे। जय हिंद। नमस्कार, मैं हूं ज्योति पाठक और आप देख रहे हैं देसी भारत। और इस वक्त मेरे साथ हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के बेहतरीन प्रोड्यूसर प्रदीप शर्मा जी। आपका स्वागत करना चाहूँगी देसी भारत में। देसी भारत के तमाम दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। जी, सबरंग फिल्म अवार्ड्स में आए हैं, क्या कुछ उम्मीद है अवार्ड शो से? देखिए, सबरंग का मेरा तो ये पहली बार है अवार्ड शो में। और जहाँ तक मुझे पता है कि सबरंग बहुत ही अच्छा अवार्ड शो होता है और निष्पक्ष होता है, और निष्पक्ष है, इसलिए मैं इस बार यहाँ आया हूँ। और मेरे को उम्मीद है कि जितने भी यहाँ कंटेस्टेंट हैं या जिनको भी कोई अवार्ड मिलेगा वो बहुत न्यायपूर्ण होगा। ये मेरी अपेक्षा है सबरंग से। आप कुछ अवार्ड एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इतनी बेहतरीन फिल्में दी हैं आपने, तो नॉमिनेशन में हैं? देखिए, इस बार मैं कहीं नहीं हूँ। इस बार इसलिए कहीं नहीं हूँ कि लिट्टी चोखा इसी साल रिलीज हुई है और ये अवार्ड शो हो रहा है 1 साल बैक का। तो मैं जस्ट एज ए सपोर्टर आया हूँ यहाँ पे। इसमें मेरी कोई फिल्म नहीं है और मुझे उम्मीद भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जब फिल्म ही नहीं है तो मैं किस चीज़ से उम्मीद रखूँ। और मैं इतना बड़ा प्रोड्यूसर भी नहीं हुआ अभी कि कोई बुला के मेरे को अवार्ड दे दे, तो ऐसा कुछ नहीं। ओके। कई बड़ी बड़ी फिल्में आ रही हैं, आशिकी आ रही है, सबका बाप, अंगूठा छाप आ रहा है। इन दोनों फिल्मों को लेकर आप क्या कहना चाहिए? देखिए, अपने मुंह से कुछ बोलूँगा तो लोग कहेंगे अपने मुंह मियाँ मिट्ठू, लेकिन लिट्टी चोखा काफ़ी अच्छी हुई, सुपर हिट हुई। सबको पता, मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं सिर्फ आशिकी के लिए यही बोलूँगा कि ये उससे कम से कम नहीं भी तो 5 to 10 टाइम्स ऊपर है, मतलब बजट के वाइज, कैरेक्टर के वाइज, और जो भी इसके कथानक है या इसका जो फिर हमने शूट किया है वो स्ट्रक्चर है, वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। जी, जब से अनाउंसमेंट हुआ था ये दोनों ही फिल्मों को लेकर, तब से ही बज़ था इस दोनों फिल्मों को लेकर। हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप कि लिट्टी चोखा तो पिछले लॉकडाउन में ही हो गई थी, बट थिएटर खुले नहीं थे तो हम लोग इंतज़ार कर रहे थे। जब थिएटर खुले तो फिर लिट्टी चोखा रिलीज़ की, और उसका जो सोचा भी नहीं था उससे भी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया। और उसी दौरान ये आशिकी हमने डाल दी। तो बट नेचुरल है कि एक फिल्म तैयार है और एक दूसरी चल रही है, तो उसका भी बज़ क्रिएट हो गया, और वो हम कर भी रहे थे बहुत बड़े पैमाने पे। तो उसका बज़ बहुत ज़्यादा मतलब मेरे को लगता है कि है मार्केट में। खेसारी जी भी आने वाले हैं, आपके फिल्म के हीरो, क्या कुछ कहना चाहेंगे? खेसारी जी तो सुपर स्टार, मेगा स्टार, ट्रेंडिंग स्टार, जितने भी स्टार लगा दो वो है। तो अगर वो किसी भी शो हो या किसी जगह भी पहुंच जाए या ऐसे ही खाली मैदान में पहुंच जाए तो उनके चाहने वाले वहां भी आ जाते हैं, और हम लोग भी एक छोटे मोटे उनके चाहने वाले हैं। वो आ रहे हैं तो मुझे लगता है कि कुछ सोच के ही आ रहे हैं। और इस जो सबरंग अवार्ड है उसकी महत्ता, मतलब उसका जो क्रियाकलाप है उसको देख के ही आ रहे हैं। नहीं तो बहुत से अवार्ड्स होते हैं वो नहीं जाते हैं। तो मेरे को लगता है कि उसकी वजह से वो आ रहे हैं कि सबरंग का अपना नाम है। फ्यूचर में कभी आप पवन सिंह, पावर स्टार जो है, उनके साथ कोई फिल्म बनाने की प्लानिंग कुछ ऐसा? देखिए, मैं एक बार आप ही के चैनल से धर्म जी ने मेरे से पूछा था कि आप पवन जी के साथ काम करना चाहेंगे, तो मैंने ये बोला था कि मैं तो क्यों नहीं चाहूँगा, मैं तो एज ए प्रोड्यूसर हूँ। मैं जो भी हीरो हैं उनके सबके साथ काम करना चाहता हूँ। और मैंने ये बोला तो बहुत हंसे थे धर्म जी। मैंने बोला था कि मेरी वहाँ तक पहुँच नहीं है। तो बोले क्या सर आप कैसी बात करें। तो सही बात है, मैंने 1-2 बार ट्राई भी किया उनसे संपर्क करने का, बट आज की डेट तक, सबरंग अवार्ड की डेट तक मेरा उनसे कोई संपर्क नहीं है। लेकिन मैं चाहूँगा कि उनके साथ काम करूँ। इतने बड़े सुपरस्टार हैं, क्यों नहीं करूँगा। मैं अपने भी बायोग्राफी में एक डॉट नहीं रखना चाहता, फिल इन द ब्लैंक्स वाला, तो वो नहीं रखना चाहता। मैं चाहता हूँ उनके साथ करना। अब कब होगा वो तो डेस्टिनी जानती है, पवन जी जानते हैं या उनकी टीम जानती है। सही बात है, डेस्टिनी में लिखा होगा तो ज़रूर होगा। और पवन जी की टीम चाहेगी तो ज़रूर होगा। ओके, जाते जाते व्यूअर्स को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे अवार्ड को लेकर, फिल्मों को लेकर? देखिए, मैं तो व्यूअर्स को यही बोलूँगा कि अवार्ड शो जो भी होते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, तो वो अवार्ड ये होता है कि अगर 10 नॉमिनीज़ हैं तो उसमें से किसी एक को ही मिलना होता है। तो मैं ये बोलूँगा उसमें नॉमिनी या मैं हूँ या आप हो या कोई भी हो, अगर नहीं मिलता है
मिला तो जय जय हो गई, और नहीं मिला तो ये समझो कि आप कम से कम कंटेस्टेंट तो थे, तो उससे निराश, नॉमिनेशन में भी आना बड़ी हाँ, तो निराश होने की कोई बात नहीं होती, अगली बार आप भी आओगे। और ये निष्पक्ष अवार्ड है, तो मैं सोचता हूँ कि यहाँ जो भी होगा अच्छा ही होगा। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए और आपकी सारी फिल्मों के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू। मैं प्रदीप के शर्मा, प्रोड्यूसर, कुछ फिल्में बनाई है, कुछ बना रहा हूँ। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा देसी भारत के चैनल से कि आप इस चैनल को बहुत बहुत प्यार दें, उसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये बहुत अच्छा और निष्पक्ष चैनल है। तो निष्पक्ष लोगों को, न्यायप्रिय लोगों को आगे बढ़ाना है, हम और आप मिलके बढ़ाएंगे। जय हिंद।